खादमा ने प्यालों में जल्दी जल्दी शराब डालने की बजाय कपड़े से प्याले पोंछने शुरू कर दिए। उसके कान इज्जतदीन की बातों पर लगे हुए थे। मेरा ख्याल है शाह आर्मीनिया तिल खालिद से हरजिम जाने की गलती कर रहा है, बिन अमर ने कहा, क्योंकि सलाहुद्दीन तिल खालिद की तरफ पेशकदमी कर रहा है। इज्जतदीन ने कहा, तुम्हें यह डर है कि शाह आर्मीनिया की गैर हाजिरी में सलाहुद्दीन अयूबी तिल खालिद को मुहासरे में ले लेगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो हम सलाहुद्दीन की फौज पर अकब से हमला कर देंगे। हम इस लड़ाई को तूल देंगे और सलीबियों को इत्तला देंगे कि वो भी सलाहुद्दीन पर हमला कर दें। मुझे यकीन है कि सलाहुद्दीन की फौज पसपा हो जाएगी। आप कब जा रहे हैं? बिन अमर ने पूछा। 2 रोज बाद, इज्जतदीन ने जवाब दिया। खादमा शराब पेश करने में इससे ज्यादा ताखीर नहीं कर सकती थी। उसने प्यालों में शराब डाली और दोनों को पेश की। इज्जतदीन ने उसे कहा कि वो चली जाए। वो ड्योढ़ी नुमा कमरे में गई तो वहां से लाश उठाई जा चुकी। खादमा अभी वहां से बाहर नहीं जा सकी थी। उसे ड्यूटी पर रहना था। वो बैठ गई और सोचने लगी। अचानक उसके मुंह से हाय निकली। उसने दोनों हाथ पेट पर रख लिए और दोहरी हो गई। दरबान और दूसरे मुलाजिम दौड़े आए। उसने कराहते हुए बताया कि उसे पेट में अचानक दर्द उठा है। उसकी जगह फौरन दूसरी खादमा बुलाकर वहां बिठा दी गई और उसे तबीब के पास ले गए। तबीब को उसने बताया कि उसे पेट में दर्द है। उसे दवाई दी गई। उसने कहा कि वो काम के काबिल नहीं रही। कुछ देर बाद उसकी तबीयत संभल गई। तबीब ने उसे 2 दिनों की छुट्टी लिख दी और उसे कहा कि वो अपने घर चली जाए। वो अपने घर को जाने की बजाय गुलाम गर्दिशों वगैरह से गुजरती इज्जुद्दीन की बीवी रजिया खातून के कमरे में चली गई। नूरुद्दीन जिंगी मरहूम की बेवा थी। इज्जुद्दीन ने उसके साथ शादी कर ली थी। रजिया खातून ने इस उम्मीद पर शादी कबूल की थी कि इज्जुद्दीन को वो सुल्तान अयूबी का दोस्त और इत्तेहादी बना देगी और मुसलमान उमरा और हुक्मरान मुत्तहिद होकर फ़लस्तीन से सलेबियों को निकाल देंगे। मगर इज्जुद्दीन ने जिस नीयत से शादी की थी वो रजिया खातून की नीयत से उलट थी। दमिश्क, बगदाद और इन मकामात के गिरदोनवाह के तमाम इलाकों पर रजिया खातून का असर था और रजिया खातून अपने मरहूम खावंद नूरुद्दीन जिंगी की तरह सुल्तान अयूबी की मोतक़िद और उसके नेक अज़ाइम की हामी थी। उसने जवान लड़कियों की फौज बना रखी थी। इज्जुद्दीन ने अज़ीम खातून के साथ इस नीयत से शादी की थी कि उसे सुल्तान अयूबी के खिलाफ इस्तेमाल करे और अगर ये मुमकिन न हो सका तो उसे ज़ौजियत की क़ैद में रखे ताकि दमिश्क और बगदाद के लोग उसकी क़यादत से महरूम हो जाएं। रजिया खातून ने शादी के बाद उसकी नीयत पहचान ली थी। पहले तो उसने एहतजाज किया, लेकिन औरत अक्ल वाली थी। उसने इज्जुद्दीन पर अपना एतमाद पैदा करके जासूसी शुरू कर दी और शहर में सुल्तान अयूबी के जो जासूस थे उनके साथ दरपर्दा राब्ता कायम कर लिया। उसकी बेटी जो जिंगी की बेटी थी, शम्सुन्निसा जवान थी, वो भी जासूसी कर रही थी। माँ बेटी ने सुल्तान अयूबी तक बड़े कीमती राज पहुंचाए थे। इसके साथ ही रजिया खातून ने इज्जुद्दीन के 2 सालारों और एक मुशीर को अपने हाथ में कर लिया था। इज्जुद्दीन को उसने यकीन दिला दिया था कि वो अब सुल्तान अयूबी के या कम अज़ कम उसके खिलाफ नहीं रही। रजिया खातून खूबसूरत औरत थी। उसने नस्वानियत की शीरीनी और ज़बान की चाशनी से इज्जुद्दीन को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ ही महल के अंदर भी जासूसों का गिरोह बना लिया था। वो अपने कमरे में बैठी थी कि इज्जुद्दीन